हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर चर्चाएं की थी। इस वीडियो में भी हम बचे हुए बुद्धि के कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। इसे दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक B.S. ब्लूम है। ब्लूम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1956 में किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्लूम का यह मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, इसीलिए इस सिद्धांत को बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉनसन है, जिसमें उन्होंने लेवल फर्स्ट का अर्थ बताया है कि प्राथमिक बुद्धि जो कि वंशानुक्रम पर आधारित होती है। तो लेवल सेकंड का उन्होंने अर्थ बताया द्वितीय बुद्धि जो कि वातावरण पर आधारित होती है। इसके बाद में अगला सिद्धांत हम देखते हैं त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्नबर्ग हैं। स्टर्नबर्ग ने 1985 में बियॉन्ड IQ अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्टर्नबर्ग के अनुसार उनका मानना है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार के घटकों में बटी होती है। मतलब व्यक्ति को वातावरण से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उन्हें वह संसाधित करता है और उसी के आधार पर विवेचना करता है, और जो भी उसके सामने समस्या होती है उस समस्याओं का वह समाधान करता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए स्टर्नबर्ग ने बताया कि व्यक्तियों में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। सबसे पहले प्रकार को उन्होंने नाम दिया विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरे प्रकार को नाम दिया सृजनात्मक बुद्धि, तो तीसरे प्रकार को उन्होंने नाम दिया व्यवहारिक बुद्धि। देखते हैं अब हम ये तीनों प्रकारों में स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है। सबसे पहला अब देखते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसके अंतर्गत स्टर्नबर्ग का यह कहना है कि किसी समस्या को उसके विभिन्न भागों में बांटकर समाधान करने की जो क्षमता होती है वही क्षमता विश्लेषणात्मक बुद्धि कही जाती है। बुद्धि परीक्षणों तथा शैक्षिक उपलब्धियों परीक्षणों को हम इस बुद्धि के द्वारा, इस क्षमता के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। इसी बुद्धि को घटकीय बुद्धि भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रकार बताया है सृजनात्मक बुद्धि। इसके अंतर्गत स्टर्नबर्ग कहते हैं कि सृजनात्मक बुद्धि को अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वे सभी मानसिक कौशलों में सम्मिलित होती है और जिनकी आवश्यकता नए प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमें करनी ही पड़ती है। उसके बाद अगला प्रकार उन्होंने बोला व्यवहारिक बुद्धि। इसे संदर्भागत बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि में स्टर्नबर्ग का ये कहना है कि व्यक्ति में अपने वातावरण को खास ढंग से बदलने की या परिवर्तन करने की क्षमता आ जाती है, और जो भी परिवर्तित स्थितियां होती है वह स्वयं को उस स्थितियों में समायोजन कर लेता है। मतलब ये क्षमता उसके अंतर्गत इस बुद्धि के रूप में आ जाती है। जिन लोगों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है वे अधिक व्यवहार कुशल होते हैं। अगला सिद्धांत हम देखते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे न्यायदर्श का सिद्धांत, वर्ग घटक सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक G. थॉमसन हैं। थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1955 में किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत थॉमसन ने यह कहा है कि समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का चयन करना होता है, उसे ही प्रतिदर्श अथवा न्यायदर्श कहते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से अगर हम उस ग्रुप का क्षमता को मापना है तो उसमें से हम किसी भी एक व्यक्ति को या एक सैंपलिंग लेकर हम उसे आसानी से माप सकते हैं। यही चीज़ थॉमसन ने कही है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं विद्यमान होती है एवं सभी योग्यताओं में से व्यक्ति जो होता है वह एक एक अंश का ही चयन करता है और उसी के आधार पर नवीन योग्यताओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से थॉमसन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगले सिद्धांत की ओर हम बढ़ते हैं संवेगिक बुद्धि का सिद्धांत या संवेगात्मक बुद्धि।
ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने किया था। फिर इसके बाद गोलमैन ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है सामवेगिक बुद्धि, क्यों यह बुद्धि लब्ध से अधिक महत्वपूर्ण है, इसमें 1995 में यह दावा किया था कि व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी सफलताएं मिलती है उसका 20% ही बुद्धि लब्धि के कारण होता है और बाकी का जो 80% होता है वह सफलता केवल और केवल सामवेगिक बुद्धि के कारण ही हमें मिलती है। इसी के आधार पर डैनियल गोलमैन जो थे, उन्होंने सामवेगिक बुद्धि का एक सूत्र दिया जिसमें उन्होंने बताया EQ = संवेगात्मक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 या फिर EQ = EA अपॉन CA इंटू 100। इस तरीके से गोलमैन ने सामवेगात्मक बुद्धि का सूत्र हमारे सामने रखा। अब हम देखते हैं कि सामवेगिक बुद्धि होती क्या है। तो सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो भी अपने संवेगों को जानने, समझने, उन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने, अपने आप को अभिप्रेषित करने तथा दूसरों के संवेगों को समझने व उनकी प्रति अनुक्रियाएं करने में से जो संबंधित है वही सामवेगिक बुद्धि है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य हम ये ले सकते हैं कि अपने तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करना ही संवेगात्मक बुद्धि होता है। अभी जो संवेगात्मक बुद्धि है उसको 2 तत्वों में बांटा जाता है या 2 भागों में उसे बांटा जाता है, एक वैयक्तिक तत्व और 2 अंतर्वैयक्तिक तत्व। देखते हैं वैयक्तिक तत्व क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि का यह तत्व स्वयं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत 3 कारक या 3 तत्व तरह के आते हैं, जिसमें A अपने संवेगों से अवगत होना, B अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना, C आत्म अभिप्रेरण। उसके बाद अगला तत्व है सामवेगिक बुद्धि का अंतर्वैयक्तिक तत्व। इस तत्व के अंतर्गत दूसरों के संवेगों को समझना और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना, यह कार्य आते हैं। इसके 2 मुख्य तत्व आते हैं, एक परानुभूति और दूसरा परानुभूति, जिसका अर्थ है दूसरों के संवेगों की पहचान करना, और उसके बाद में दूसरा है संबंधों को संचालित करना। इस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि को हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो बुद्धि के ऊपर आधारित है, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।